बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम अकाउंटेंसी एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट FY बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसके ऊपर हमने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था। इसके अंदर हम दो टाइप करेंगे, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। अभी फिलहाल हम फीफो मेथड कर रहे हैं। फीफो मेथड का इंट्रोडक्शन और इसके ऊपर एक सम ऑलरेडी हमने बना दिया है। तो यहाँ देखो आई बटन आएगा, वहां पे आप चेक करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक दिए, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो फीफो मेथड का सेकंड सम कर रहे हैं। सेकंड सम, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड। क्वेश्चन में बच्चों से फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड ये लिख के आएगा, और बाकी सारे क्वेश्चन आपको जिस तरह से फीफो में आते हैं उसी तरह से वेटेड एवरेज मेथड में भी आएंगे। तो दोनों में पैटर्न सेम ही है। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, इसमें और क्वेश्चन नंबर 1 में फर्क ये था क्योंकि लास्ट सम में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था, जबकि इस सम में वो ओपनिंग स्टॉक के साथ दे रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक का उन्होंने यूनिट भी दिया हुआ है और पर यूनिट का रेट भी दिया हुआ आपको कि 1 किलो कितने में जाएगा। और यही फर्क है पहले वाले सम में और ये सेकेंड सम में। बाकी पूरा क्वेश्चन आपको सब सेम ही नजर आ रहा होगा। परचेज भी है और सेल्स भी है। इशूड यानी सेल्स, परचेज के कुछ डेट हैं और सेल्स के कुछ डेट हैं। और यहाँ पे बच्चों देखो 2 महीने का कैलकुलेशन है, मई से लेके जून तक का। परचेज में रेट दिया रहता है चलेगा, मगर सेल्स में अगर रेट दिया होता तो हम नहीं लेते। तो पहले समय मैंने रेट लिया हुआ था, तो रेट लिखा हो या नहीं लिखा हो आपको नहीं लेना है, सेल्स का रेट नहीं लेना है। आपको जो भी रेट अप्लाई करना है वो परचेज का रेट अप्लाई करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हेडिंग दे दे आप स्टॉक लेजर अकाउंट फीफो मेथड। फीफो रहेगा फीफो लिखना है आपको, वेटेड रहेगा वेटेड। कॉलम सेम ही आपका, पूरे 10 कॉलम बनाने हैं आपको। डेट, परचेज, सेल्स और बैलेंस। परचेज के लिए 3 यूनिट, रेट, अमाउंट। सेल्स के लिए 3 और बैलेंस के लिए 3। अब बच्चों यहाँ पे साल तो 19 है, मगर महीना मई है और जून है, दो अलग अलग महीने आ रहे हैं। तो एक काम करेंगे, डेट कॉलम में हम यहाँ पे सिर्फ साल लिख देंगे और महीना और डेट हम यहाँ पे डेट कॉलम में लिखते जाएंगे। सम हमेशा फीफो मेथड करो या वेटेड एवरेज मेथड करो, डेट वाइज करना है आपको। तो पहले सम में आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था, जबकि इस सम में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो आपको सम शुरू करने से पहले आपको ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी है। ओपनिंग स्टॉक यानी पिछले साल या पिछले महीने इतना स्टॉक आपका बच गया था, ये अनसोल्ड स्टॉक है, तो इसलिए करंट मंथ में ओपनिंग बन के आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक बोलो या ओपनिंग बैलेंस बोलो, तो ये हमेशा आपको डायरेक्टली कहाँ पे लिखना है, बैलेंस पे लिखना है। क्योंकि इसको आप परचेज नहीं बोल सकते हो, क्योंकि परचेज प्रीवियस मंथ में हो चुका है। तो करंट ईयर में जब हम लिखेंगे या करंट मंथ में हम लिखेंगे तो डायरेक्टली बैलेंस से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट में डालेंगे 400 यूनिट, रेट 50 का। तो यहाँ डेट डालेंगे फर्स्ट में, यूनिट 400, रेट 50, दोनों मल्टीप्लाई करें तो आपका बैलेंस 20,000। तो ये यूनिट आपको जब भी ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक दिया जाएगा तो आप डायरेक्टली बैलेंस कॉलम में लिखेंगे, ना कि परचेज कॉलम में। तो हमने यूनिट और रेट मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट बता दिया, ठीक है। यानी बैलेंस याद रखना, ये अपनी दुकान है, यहाँ पे हम हर चीज लेके आते हैं, परचेज करके लेके आते हैं, फिर उसके बाद उसको सेल्स करते हैं। तो बैलेंस याद रखें, ये हमारी दुकान है। तो अब फर्स्ट में ओपनिंग स्टॉक हो गया है, तो आप परचेज और सेल्स में देखेंगे पहला डेट क्या आ रहा है। तो पहला डेट आपका फर्स्ट में आता है। तो फर्स्ट में को आपको परचेज किया है आपने 100 यूनिट और 1 यूनिट का रेट है 55। तो परचेज कॉलम में यहाँ फिर से डेट लिखेंगे, फर्स्ट में 100 रुपया 55 मल्टीप्लाई करें तो दैट कम्स टू 5500। और परचेज किया है तो इसको कहाँ लेके जाना है आपको, अपने दुकान में, यानी बैलेंस में बताना है इसको। तो बैलेंस में लिख दिया हमने 155, दैट कम्स टू 5500। तो आफ्टर फर्स्ट में कौन सी डेट आती है, 10 में आती है या 6 में आती है? तो 6 में आती है, और 6 में क्या हुआ आपका, सेल्स हुआ है, इशूड यानी सेल्स। तो सेल्स कितना कर रहा है बच्चों, आप 400 यूनिट सेल्स कर रहे हो, और हमारे पास दो स्टॉक पड़ा है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक जो हमने परचेज किया वो। ओपनिंग स्टॉक खुद ही 400 का है और ये सेल्स भी कितने का है, 400 का है। तो कोई बाइफिकेशन की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली ये 400 का स्टॉक बेच देंगे, क्योंकि हम फीफो मेथड करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो पहले ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक आया, उसके बाद परचेज हुआ है, तो पहला जो स्टॉक है वो बेचना पड़ेगा। 400 यूनिट का बैलेंस पड़ा है हमारे पास, और सेल्स भी कितने का, 400 का। तो हम 400 का यूनिट सेल्स करेंगे, और रेट कौन सा लगाएंगे बच्चों, ये 400 वाला, यानी 50 का रेट लगेगा। तो यहाँ तारीख डालते हैं 6 में, यूनिट 400 और रेट 50 का, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी वही करेंगे तो कितना आएगा, 20,000। अब सेल्स हो गया है, तो सेल्स होने के बाद हमेशा आपको बैलेंस चेक करना है कि बैलेंस कितना बचा है। तो फिर से एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है आपको, डार्क लाइन ड्रॉ करना है। डार्क लाइन ड्रॉ करने के बाद 400 में 700 सोल्ड हो गया, तो बैलेंस कितना बचा, 100। तो इसको फिर से दोबारा लिखिए, लाल लाइन या आपने जो डार्क लाइन ड्रॉ किया होगा उसके नीचे फिर से लिखना है आपको इसको, 155 दैट कम्स टू 5,500। ये इसलिए प्रोसीजर करना है क्योंकि फीफो मेथड है, तो आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है। तो अब जब अगला परचेज जो भी होगा और उसके बाद जो सेल्स आएगा, तो सबसे पहले ये 100 का माल जाएगा, इसलिए आपको ऊपर लिखना है ये, और लाल लाइन के ऊपर नजर नहीं मारनी, ताकि आपको लाल लाइन के नीचे जो भी बैलेंस बचा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो इसलिए लाल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, यानी आप लोग पेंसिल से डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब हम मेरे दुकान में 100 का माल पड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं, 6 मई के बाद आता है 10th मई। 10th में क्या हुआ, आपने परचेज किया 600 यूनिट और रेट 60 का लगेगा। तो परचेज तो सिंपल है, परचेज कॉलम में लिखेंगे, पहले डेट डालते हैं 10th में, 600 इंटू 60 दैट कम्स टू 36,000। तो परचेज किया तो बच्चों क्या लेके जाना है, दुकान में लेके जाना है, तो दुकान में लेके चले जाते हैं इसको, 600 इंटू 60 दैट कम्स टू 26,000। अब मेरे दुकान में दो तरह का स्टॉक है, एक 100 का और एक 600 का। तो अगर अब सेल्स आता तो सबसे पहले 100 का माल जाएगा, फिर 600 का माल जाएगा। सो 10th में परचेज हो गया है। 10th मई के बाद बच्चों तारीख आती है 13 मई, और 13 मई को आपने क्या किया, सेल्स किया है। ठीक है, अच्छी बात है, सेल्स किया है, 500 यूनिट सेल्स किया है। मगर हमारे पास कितना स्टॉक है, दो स्टॉक है, 100 का और 600 का। तो पहले 100 जाएगा फिर 600 जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तारीख लिख ले 13 मई। यहाँ पे एक वर्किंग नोट ड्रॉ करें, आपके लिए आसानी होगी। तो 13 मई को आपको टोटल सोल्ड करना है 500 का, मगर सबसे पहले क्या बेचेंगे आप, 100। तो 100 बिक गया, तो अब रिमेनिंग सोल्ड कितना फिगर है, 400 का। तो ये 400 यूनिट आप नेक्स्ट प्रोडक्ट से सोल्ड करोगे। तो सबसे पहले 100 को बेच देते हैं हम लोग। तो 100 को एज इट इज यहाँ लिखते हैं 13 के सामने, और रेट 100 का ही लगेगा, यानी 55 का रेट था, तो 100 इंटू 55 5,500। तो आपने 100 का सोल्ड बता दिया। अब कितने का सोल्ड और बताना है आपको, 400 का। तो 400 यहाँ लिखेंगे, मगर 400 किस में से सोल्ड करना है आपको, ये वाले यूनिट से। तो 400 का रेट जो लगेगा वो ये सेकेंड यूनिट का, यानी 60 रुपए का रेट लगेगा, तो 60 लिख दिया हमने। तो 400 इंटू 60 दैट कम्स टू 24,000। सेल्स हो गया है, तो अब बैलेंस बताना है आपको। तो एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, डार्क लाइन यहाँ पे। 100 में 100 ये बिक गया है। अब 600 में से आपने 400 बेचा, अभी भी कितना बाकी है, 200 यूनिट, और रेट इसी का लगेगा 60 का, 200 टू 60 दैट कम्स टू 12,000। तो अब मेरे दुकान में ये 200 का माल पड़ा है, उसके ऊपर ये लाइन के ऊपर देखने का नहीं। ये लाइन इसलिए हम ड्रॉ करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन समझ में आ गई तो आपको पूरा सम समझ में आ जाएगा। एनी हाउ माल 200 का पड़ा है, इसको रहने देते हैं। अब 13 तारीख मुकम्मल हुई, 13 तारीख के बाद 25 या 20 तारीख, तो 20 तारीख को परचेज है। परचेज तो सिंपल है, डायरेक्ट परचेज कॉलम में लिखेंगे 500 इंटू 65। 20 तारीख डालते हैं, 500 इंटू 65 दैट कम्स टू 32,500। और परचेज किया तो कहाँ लेके जाएंगे, दुकान पे लेके आएंगे। तो बैलेंस में इसको शो करते हैं 500 इंटू 65 दैट कम्स टू 32,500। तो अब मेरे दुकान में दो तरह का प्रोडक्ट आ गया है, 200 और 500 केजी का। ठीक है, अब 20 तारीख के बाद क्या हुआ, 20 तारीख के बाद है 25 तारीख। 25 तारीख क्या है बच्चों, सेल्स है 600 यूनिट। तो पहले डेट डाल लेते हैं 25 मई। 25 मई को आपको सोल्ड करना है 600 यूनिट, और आपके पास अब कितना यूनिट बचा हुआ है, 200 और 500, यानी टोटल 700 यूनिट है। वो अच्छी बात है, मगर आपको टोटल सेल्स बताना 600। तो 600 में सबसे पहले क्या करेंगे, आप 200 बेचेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो इसमें हाथ लगाएंगे 500 में से। तो पहले यहाँ वर्किंग नोट बना ले, यहाँ पे 25 मई को आपको 600 का माल बेचना है, सबसे पहले 200 जाएगा। तो 200 सोल्ड होने के बाद अभी भी 400 का सेल्स बाकी है, तो वो 400 का सेल्स आप ये नेक्स्ट यूनिट को हाथ लगाएंगे। ठीक है, तो पहले 200 को लिख लेते हैं यहाँ पे एज इट इज, 200 इंटू 60 कर लेते हैं, 12,000, यानी ये पूरा नील हो गया। और 200 का सेल आपने बता दिया, अब 400 का भी सेल्स बताना है। तो 400 किस में से हाथ लगाएंगे, ये नेक्स्ट यूनिट से, यानी 500 वाले में से। तो ये 500 में से आप कितना बेच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 400। तो 400 और रेट इसी का लगेगा 500 यूनिट का, यानी 65 का रेट लगेगा। तो 400 इंटू 65 दैट कम्स टू 26,000। ठीक है,
तो 25 तारीख को आपको 600 का सोल्ड बताना था, वो आपने बता दिया। 200 पहले वाले में से, फिर 500 में से 400 निकाला सेकंड वाले में से। अब बच्चों अभी भी हमारे पास बैलेंस बच गया, क्योंकि 500 में से सिर्फ 400 ही बेचा ना, तो बैलेंस कितना बचा, वापिस से लाइन ड्रॉ करें। 100 का बैलेंस बच रहा है, रेट उसी का लगेगा 65 का, तो 100 इंटू 65 दैट कम्स टू 6500। तो अब मेरी दुकान में ये 100 का माल पड़ा हुआ है। अब अगला सोल्ड होगा तो सबसे पहले ये 100 का माल बिकेगा। 25 तारीख के बाद क्या आता है बच्चों, 12 जून या 10 जून। 10 जून को क्या किया आपने, परचेज किया 800 इंटू 70। तो यहाँ डेट डाल लेते हैं 10 जून, 800 इंटू 70 दैट कम्स टू 56,000। और जब भी परचेज करते हैं उसको कहाँ लेके जाते हैं, बैलेंस में, एज इट इज कॉपी करें, 800 इंटू 70 56,000। 10 जून हो गया है। 10 जून के बाद आता है 12 जून। 12 जून को क्या हुआ है, सेल्स हुआ है 500 का। तो पहले तो डेट डाल दे 12 जून। 500 का सोल्ड डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास दो तरह का स्टॉक है, एक 100 का और एक 800 का। तो यहाँ वर्किंग नोट रफ में लिखे आप। तो 500 में से सबसे पहले 100 का सोल्ड बताएंगे। अभी भी 400 का सोल्ड बाकी है, तो वो 400 का सोल्ड आप नेक्स्ट प्रोडक्ट से बताएंगे 800 में से। तो पहले 100 लिखेंगे हम लोग, रेट 65 इसी का लगेगा। फिर 800 में से आप सोल्ड करोगे, मगर कितना सोल्ड कर सकते हैं आप, सिर्फ 400। तो 400 की लिमिट बोले तो 400 ही सोल्ड करेंगे, अच्छी बात है। रेट किसका लगेगा, ये 70 वाला रेट लगेगा। तो 400 टू 70 दैट कम्स टू 28,000। तो आपको 12 तारीख को 500 का सोल्ड बताना आपने बता दिया। अब 100 में से 100 पूरा बिक गया, ये नील हो गया। मगर 800 में से आपने सिर्फ 400 बेचा, यानी अभी भी मेरे दुकान में कितना बाकी है, 400, और रेट 70 का लगेगा। तो 400 इंटू 70 दैट कम्स टू 28,000। तो अब हमारा बैलेंस बचा है 400। तो अब जो भी सोल्ड होगा वो यहां से स्टार्ट होगा 400 से, ठीक है। तो 12 जून मुकम्मल हुआ। 12 जून के बाद बच्चों 13 जून या 15 जून, 13 जून यानी अगेन सेल्स आ गया। तो अगेन सेल्स आ गया है, तो और हमारे पास एक ही स्टॉक है, तो ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ही स्टॉक अवेलेबल है। तो डायरेक्ट 13 जून को हम 200 यूनिट सोल्ड बताएंगे। यहाँ पे पहले तारीख दाख ले, 13 जून, 200 यूनिट इसी में से बेचना है, क्योंकि एक ही तरह का स्टॉक है। तो 400 में से आप 200 बेचेंगे, रेट इसी का लगेगा 70 का। 14,000 आया, 200 इंटू 70। अब वापिस से सोल्ड हो गया है, तो बैलेंस तो बताना ही है। तो 400 में से आपने 200 बेचा, अभी भी कितना बाकी है बच्चों, 200 यूनिट 70 के हिसाब से 14,000, ठीक है। तो कंटिन्यूस सेल्स आएगा तो आपके लिए हेडेक नहीं, जो जितना स्टॉक बचा है वो पेंडिंग स्टॉक से आप सोल्ड कर दो। तो पेंडिंग मेरे पास 400 था, तो उसमें से 200 सोल्ड यहाँ पे बताया क्वेश्चन में, तो 200 में डायरेक्ट बेच सकता हूँ। तो 400 में से 200 बेचा, अभी भी 200 बैलेंस है। तो ये लाइन के ऊपर अब देखने का नहीं, ये लाइन के नीचे चलना है। तो हमारे दुकान में अब 200 का स्टॉक है, इसको बेचेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं 13 तारीख के बाद क्या बोलता है। 15 तारीख, तो 15 जून को आपने परचेज किया 500 इंटू 75। तो यहाँ लिख लेते हैं 15 जून 500 इंटू 75 दैट कम्स टू 37,500। और जब भी परचेज करते हैं उसको दुकान में लेके जाते हैं, यानी बैलेंस बताएंगे हम, यानी बैलेंस बताते हैं 500 इंटू 75 37,500। तो अब मेरी दुकान पे वापस दो तरह का स्टॉक आ गया, 200 का और 500 का। अब 15 जून के बाद क्या है, 30 जून आएगा या 21 जून आएगा। तो 21 जून है, 21 जून को सेल्स है। सेल्स कितना बताना आपको, 400, मगर आपके पास कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। तो पहले डेट डाल दें 21 जून और कैलकुलेशन कर लें 400 का। पहले वर्किंग नोट समझ लें, क्योंकि 400 हम डायरेक्ट नहीं बेच सकते, पहले 200 जाएगा, फिर ये 500 को हाथ लगाएंगे। तो 21 जून को आपको 400 का माल बेचना है, वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो 21 जून को आपको 400 का स्टॉक बेचना है, मगर 400 डायरेक्ट नहीं बेच सकते, पहले 200 बेचेंगे ये वाला स्टॉक। तो 200 बेच देंगे तो बचेगा कितना, 200। तो अब ये जो नेक्स्ट 200 है वो नेक्स्ट वाले सोल्ड से जाएगा आपका, यानी ये 500 का जो माल है इसमें से बेचना है आपको। तो पहले 200 को बेच देते हैं हम लोग, रेट 70 का लगेगा। तो 200 इंटू 70 14,000। अब भी कितने का सोल्ड बाकी है, 200 का। तो अब ये 200 का जो माल बेचेंगे आप, ये नेक्स्ट वाले स्टॉक से, यानी 500 में से बेचेंगे। तो 500 में से आप सिर्फ कितना लिख सकते हो, 200। तो हमारी लिमिट 200 की है, तो 200 ही लिखेंगे। रेट क्या लगाएंगे, 75 का। तो 200 इंटू 75 दैट कम्स टू 15,000। सेल्स पूरा मुकम्मल हुआ, तो अब बैलेंस चेक करना है। 200 तो पूरा नील हो गया, और इस 500 में से आप सिर्फ 200 बेचे हो, यानी अभी भी कितना बैलेंस बचा है आपका, 300। रेट 75 का लगेगा, दैट कम्स टू 22,500।
तो 21 जून भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब 21 जून के बाद आता है 30 जून। तो 30 जून को आपने क्या किया, परचेज किया 300 इंटू 80, यहाँ लिख लेते हैं 300 इंटू 80 24,000, और परचेज किया तो इसको लेके जाते बैलेंस में 300 इंटू 80 24,000। अब इसके बाद कोई परचेज नहीं, कोई सेल्स नहीं है, तो लास्ट स्टेप क्या है आपका, जो भी स्टॉक बच गया है उसका टोटल करना। तो यूनिट बचा मेरा 600 का यूनिट बच रहा है, और अमाउंट आपका बच रहा है 46,500। आपको रेट का टोटल नहीं बताना है, क्योंकि हम रेट का टोटल फीफो मेथड में नहीं करते, ठीक है। तो उसको याद रखें, टोटल जब भी शो करें तो यूनिट का टोटल शो करें और अमाउंट का टोटल शो करें, और इसी को सेंटेंस फॉर्म में आप फ्रेम कर दें। Therefore, the value of closing stock as on 30th June 2019, that is 600 unit, and total amount comes to 46,500। तो इस तरह से आपने ये सम पूरा कंप्लीट किया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का फर्क था। क्वेश्चन नंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था, तो आपने डायरेक्टली परचेज सेल से सम स्टार्ट किया था। इस सम में उन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस क्या करना है आपको, डायरेक्टली बैलेंस में जाके लिखना है, और कोई चेंजेस नहीं है। फिर एज यूजुअल डेट के हिसाब से आप एंट्रियां पास करें, परचेज सेल्स देखें, सेल्स का बाइफिकेशन साइड में करते रहें, ताकि आपका ये जो बाइफिकेशन पार्ट है वो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वेटेड एवरेज मेथड स्टार्ट करेंगे, तो उसके भी 2 सम कर लेंगे, तो आपके लिए टॉपिक बहुत आसान होगा। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।